Good morning, student. I am Jesse Mehdi, and today I will discuss about topic position vector. So, student, before starting this topic, I want to discuss some normal things. So, what is the vector quantity and what is the scalar quantity? So, student, जो vector quantity होती थी, उसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे जो वेलोसिटी है वो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे एक्सेलरेशन उसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं. जो सेकेंड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें कि डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली डेटा मैग्नीट्यूड. जो जैसे मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, उसमें केवल किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, भाग की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो ये क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी या सदिश राशि. सो स्टूडेंट, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर को स्थिति सदिश भी कहते हैं. स्थिति सदिश जो किसी भी समय वस्तु की स्थिति को बताता है, जो किसी भी टाइम पे, एक सर्टेन टाइम पे किसी ओरिजिन के सापेक्ष वस्तु की स्थिति को बताए, उसको स्थिति सदिश कहते हैं. सो अपन ने एक डायग्राम ड्रॉ किया है. तो ये अपना एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे वो ओरिजिन है और ये यहाँ पे कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है. इस ओरिजिन से कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तब यहाँ ओ से एक डिस्टेंस बता दिया वेक्टर आर के थ्रू. ठीक है. सो जो चीज अब यहाँ पे किया है उसको हमने राइट किया कि कंसीडर द मोशन इन एक्स वाई प्लेन एट कंसीडर अ मोशन, जो मोशन हो रहा है आपको एक्स वाई प्लेन पे एट पॉइंट ओ. ठीक है. एट पॉइंट सपोज एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे? एट पॉइंट ए एट एनी डिस्टेंस टी, मतलब टी समय के बाद आते हैं कि ए पॉइंट. फिर पोजीशन वेक्टर बता दिया हमने कि पोजीशन वेक्टर क्या है? अ वेक्टर व्हिच गिव्स अ पोजीशन ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. अ वेक्टर गिव्स अ पोजीशन. ठीक है. जो ऐसा वेक्टर जो कि हम पोजीशन को बतलाए, एक निश्चित समय पर पोजीशन को ओरिजिन के सापेक्ष बताए, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश. इसको हिंदी में स्थिति सदिश कहते हैं. स्थिति सदिश मतलब कि किसी एक्स वाई प्लेन में जब देखते हैं तो ओरिजिन के सापेक्ष एक टी समय में एक निश्चित समय पर ये पोजीशन को बतलाता है, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कह देते हैं. अब देख लेते हैं कि वेक्टर आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स आई और वाई जे. क्योंकि हम एक्स और वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर आर बाकी इक्वल टू लिख दिया हमने एक्स आई और वाई जे. जो आई जे है जैसे इससे कम कर रही है, और जो ये टैग है वो यूनिट वेक्टर को बता रहा है. ठीक है. सो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कब अपन व्हाट लगा देंगे, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ रहा है वो कितना आ जाएगा? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ हो जाएगा. फिर फॉर एक्स वाई जेड प्लेन, अब यहाँ पे तो हमने केवल एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए बात की है, लेकिन ऐसा अपन जेड प्लेन के लिए भी बता सकते हैं, जेड डायरेक्शन के लिए भी हो सकता है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर. सो जो ये पोजीशन वेक्टर का डेरिवेशन है, तो ये क्या बता दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कितना आ गया हमारे पास? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, वो क्या आपको इंफॉर्मेशन देता है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. क्या बताता है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की मिनिमम डिस्टेंस को बताता है. फिर एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है
से थोड़ा सा टी यहाँ तक का टाइम था, फिर dt और लग गया टाइम, तो यहाँ पे आ गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे